हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। आज के इस वीडियो के अंदर कल से भी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए, यानी कि आपके एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन चल रहा है भाई। आपका एग्जाम किसी का भी हो, इंडियन एयरफोर्स का हो, नेवी कोस्ट का, किसी का भी हो, एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, आप सभी से निवेदन है कि आज तक मैं आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूं, तो उन सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनका जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिएगा स्पीड बढ़ा के कैसे भी। लेकिन इस पूरी वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा, बताऊंगा, तो वो भी आपको उसी सीक्वेंस के साथ याद होना चाहिए। एंड आपने सच में आज तक जितना प्यार सपोर्ट किया उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएंगे कि ओलंपिक सबसे पहला जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? पता है क्या आपको? ये है एथेंस, ग्रीस के अंदर, यानी कि ग्रीस की राजधानी है एथेंस, और एथेंस में ही 6 अप्रैल 1896 को सबसे पहला ओलंपिक गेम हुआ था। होगा अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 अप्रैल को किया जाता है। आपको पता होना चाहिए 2016 में जो ओलंपिक गेम हुआ था वो रियो, ब्राजील। एक और बात याद रखिएगा, 23 जुलाई 2021 को टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होंगे। को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बॉक। क्या आपको पता है शीतकालीन ओलंपिक गेम जो होंगे 2022 में वो कहां पर होंगे? वो होंगे बीजिंग, चीन के अंदर। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चंस हैं। थॉमस बॉक, जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होंगे 2022 में बीजिंग, चीन के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पता है पिन घाटी नेशनल पार्क कहां पर है? जल्दी से सोच के बताइएगा। यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कि अभी हाल ही में बोटुलिज्म बीमारी, यानी कि उसे बोलते हैं कि जो जहरीला मांस खा लेते हैं पक्षी, और प्रवासी जो पक्षी थे उनकी मौत हो गई थी, वो हुई थी सामर झील के अंदर जो राजस्थान के अंदर है। तो पिन घाटी नेशनल पार्क कम्स इन हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, ये सब हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आते हैं। कि पोंग डैम ये किस नदी पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, राइट इट डाउन, व्हाट इज द आंसर? कि आंध्र केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? तो वो थे आंध्र प्रदेश के सबसे पहले सीएम, यानी कि प्रकाशम पंतालू, जो कि आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे। तो आंध्र केसरी उनको ही बोला जाता है। आपको मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश से सन 2014 में तेलंगाना अलग हो गया था, एंड भाषाई आधार पर 1953 के अंदर बनने वाला पहला राज्य वो आंध्र प्रदेश ही था। क्या आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के सीएम एंड गवर्नर अभी रिसेंटली कौन है? जल्दी से बताइए। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। आपको मैं बता दूं, इनको कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था 2021 के लिए, इन्हीं को मिला था जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं भी रिसेंटली। और आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूं, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 वो आशा भोसले जो कि सिंगर हैं उनको दिया गया था। है कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अभी बताना है। कुछ प्लान्स आपको याद रखने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, जिसमें 2000 की 3 किस्त मिलना था। जनधन योजना के बारे में तो आपको पता ही होगा, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। एंड उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुई थी, और इसके अंदर एलपीजी गैस कनेक्शंस दिए गए थे। अब मैं आपसे कुछ बुक्स के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने जेल के अंदर कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता रहस्य। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक और बात, इंडिया डिवाइडेड, आपको पता है किसने लिखा था? भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन सभी बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी जी, जो मैंने आपको कम्युनिटी में भी पूछा है कि सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट, उसका नाम आपको बताना है। तो याद मेमोराइज करिएगा, वो थी सोफिया। क्या आपको पता है सोफिया कैनन, कोई शब्द आपने सुना है? सोफिया कैनन कौन है? एसडीआर में शामिल नवीनतम मुद्रा कौन सी है? तो वो है युवान रेमिनबी। ये चीन की मुद्रा है, एंड एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। इस एसडीआर के अंदर टोटल कितनी मुद्राएं आती हैं? ये सवाल मेरा आपसे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या आपको पता है भारत का कौन सा स्थान है? वो स्थान है 139 नंबर पर हमारा देश खुशी के मैटर में आता है। लेकिन सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान, एंड पाकिस्तान जो है वो इस इंडेक्स के मुताबिक
105वें नंबर पर आता है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हैप्पी जो देश है, जो खुश रहता है, वो है फिनलैंड। अब मैं आपसे कुछ गेम्स के बारे में पूछता हूं। 9 अप्रैल 2021 को, अभी पता होगा आपको, आईपीएल स्टार्ट हुआ है। वो जानते हैं कौन सा संस्करण है, किस नंबर का संस्करण है? वो है 14वें नंबर का। अब ये मैं बता दूं, सबसे पहला मैच ये चेन्नई में हुआ था। ये हो रहा है मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये मुंबई इंडियंस ने अब तक पांच बार ये जो आईपीएल का खिताब है वो जीत लिया है। और इसमें भी याद रखना है कि इस बार जो 14वें नंबर का जो आईपीएल हो रहा है, इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है बीबो। और सबसे जो फाइनल मैच होगा वो अहमदाबाद के अंदर होगा। कि जो 13वें नंबर का आईपीएल हुआ था ये 2020 में, आपको पता हुआ यूएई में हुआ था। 13वें नंबर का उसका टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम 11 और इसके अंदर भी मुंबई इंडियंस ही जीती थी। आपको पता है पांच बार अब तक जीत चुके हैं। तो अगली बार जो अब हो रहा है 2021 में, वो जो है जरूर जीतेगी। और इसमें भी आपको बता दूं मैं, इस आईपीएल में यानी कि 13 नंबर के आईपीएल में सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे वो थे केएल राहुल को। और केएल राहुल को ही आपको पता हो ऑरेंज कैप इनको ही मिली थी। कि आईपीएल का पहला सीजन ये 2008 में हुआ था, राजस्थान रॉयल्स इसमें जीती थी। अब थोड़ा मैं बात करता हूं कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब हड्डियों के बारे में आप सबको पता होगा। हमारे शरीर की छोटी हड्डी कौन सी है? वो है स्टिपीज, जो कान की होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांग में होती है। अब आपसे पूछा जाए कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300 से ज्यादा हड्डियां नवजात शिशु में होती है। एंड मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वो 206 होती हैं। अगर हम हड्डी को हड्डी से जोड़ें तो वो लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। लेकिन यदि हम बोन टू मसल यानी बोन को मसल से जोड़ते हैं तो वो टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, पूरा पढ़ा होगा। हड्डी के बारे में बहुत सारा विश्लेषण है, लेकिन मैं बस यही खत्म करता हूं कि पहला भारत रत्न कब मिला था। तो याद रखिएगा 1954 को 3 व्यक्तियों को मिला था, राजगोपालाचारी, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन तीनों को पहला 1954 में भारत रत्न मिला था। कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए किस किस को अवार्ड मिला था? तो ये मिला था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एंड अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अभी सरकार है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है इन अमेरिका। पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि कितने से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो पहले 7.5 लाख थी, लेकिन अब 25 लाख कर दी गई है। और आपको मैं बता दूं कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 व्यक्तियों को दिया गया था। मैंने पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा था कि पैरा एथलीट्स कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो वो मरियप्पन थंगावेलु थे जो हाई जंपर हैं। अब मैं आपसे कुछ वाटरफॉल के बारे में पूछता हूं कि गरसप्पा वाटरफॉल किस नदी पर है? तो उसका आंसर हो जाएगा शरावती नदी, जो कर्नाटक के अंदर। आगे सवाल, सिर्फ समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो है कावेरी नदी, जो कर्नाटक के अंदर है। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? ये नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश के। और फाइनल सवाल, चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर है, रावत भाटा राजस्थान के अंदर है। तो बस आज के इस वीडियो को बस हम यही स्टॉप करते हैं। आपका पूरा रिवीजन करवा दिया कल की परसों की करंट अफेयर्स का। तो इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चंस का समावेश इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। ये वीडियो दिन दूनी रात चौगनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करेगी और इसमें बहुत ज्यादा चेंजमेंट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू यू। आपको अगर कोई भी बदलाव इस वीडियो के अंदर रखना है तो प्लीज अपना सजेशन कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। वो सारे चेंजमेंट इस वीडियो के अंदर कर दिए जाएंगे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को बिना लाइक किए, बिना शेयर किए, बिना कमेंट किए मत जाइएगा। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनका कमेंट आप देख लीजिएगा। थैंक यू।